गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूनिवर्स स्टडी शेड्यूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो मेरा वीडियो रहेगा वो क्लास 9th के एक्सरसाइज 6.2 और 6.3 से रिलेटेड रहेगा। तो इसमें पूरा एक्सरसाइज 6.2 और 6.3 कवर करेंगे। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो देखिए चैप्टर 6 में पिछला वीडियो मेरा 6.1 का था और 6.1 का वो जो लिंक दी हुई है उस पर आप क्लास 9 की लिंक पे आप क्लिक करके और पिछला वीडियो अगर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए 6.2 आप अपने सामने बुक रखिए, उसमें आप देखिए कि 6.2 जैसे 6.1 कंप्लीट होता है तो 6.2 में पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन दी हुई। ठीक है, तो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल में इसको अभी मैं अच्छे से बता देता हूँ, इसको आप समझिएगा। एक्सरसाइज करने से पहले छोटी छोटी चीज़ें आप समझ लीजिए कि मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइन यहाँ पर गई हुई। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर लेके नहीं समझना। ये एक पैरेलल लाइन आपकी गई हुई, ये पैरेलल L है और ये M, तो यानी L पैरेलल है M के ऐसा, और इसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन है। कौन सी है? ये P। ठीक है, इसके एंगल को जानना जरूरी है कि इसके एंगल्स क्या होते हैं और इसी से रिलेटेड पूरी एक्सरसाइज चलेगी। तो इसमें इस ट्रांसवर्सल में यहाँ पर एंगल बनेगी। मान लीजिए फर्स्ट बना है, सेकंड बना है, थर्ड बना है, फोर्थ बना, और यहाँ पर देखिए फिफ्थ बना है, सिक्स बना, 7, 8, ये 4 एंगल, 4 इसमें 4 इसमें। अब इसमें जितने एंगल हैं वो सबको, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या फर्स्ट में बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स के बारे में। ठीक है, एंगल्स कौन कौन से हैं वर्टिकली? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो देखिए एंगल फर्स्ट क्या है? इक्वल है एंगल सेकंड थर्ड के। एंगल फर्स्ट इक्वल है एंगल सेकंड के, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इसी तरह से एंगल सेकंड इक्वल है एंगल 4 के, और इसी तरह से एंगल 5 इक्वल है एंगल 7 के, और एंगल 6 इक्वल है एंगल 8 के। ये सब क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी को हम हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। अब देखिए रैखिक युग्म में क्या है? जो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ऐसी स्ट्रेट लाइन है और इसमें कोई पॉइंट है, तो इसका जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है। अब इसको अगर डिवाइड कर दिए तो इसका और इसका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। इन दोनों एंगल का सम, जहां से भी लाइन बनी हुई है तो उन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो इसमें रैखिक युग्म का कौन कौन से होंगे? 1 और 2, 4 और 3, यानी एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकंड, ये लीनियर पेयर है। इसी तरह से एंगल 4 प्लस एंगल 3, क्योंकि देखिए ये एक लाइन बन जाएगी, इसको अगर हम मिटा दें तो देखिए ये लाइन बन जाएगी। ठीक है, ये लीनियर पेयर हो गए। इसी तरह से इसमें 4 और 3। अब इधर देखेंगे तो एंगल फर्स्ट प्लस एंगल 4, ये लाइन लीनियर पेयर है। इसी तरह से एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये सब लीनियर पेयर। इसी तरह से अब इसमें देखते हैं एंगल 5 प्लस एंगल 6, और एंगल 8 प्लस एंगल 7, और एंगल 5 प्लस एंगल 8, और एंगल 6 प्लस एंगल 7, ये सब लीनियर पेयर। यानी इसी में हम क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म बोलते हैं। रैखिक युग्म मतलब दोनों एंगल का जो सम हो
वो 180 डिग्री हो तो लीनियर पेयर होते हैं। क्या होते हैं? लीनियर पेयर होते हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरा नंबर करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी इसी को बोलते हैं हम एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण, ये चीजें अगर समझ में आ गई ना तो आपको पूरी एक्सरसाइज में कहीं पर भी दिक्कत नहीं। एकांतर अंतःकोण, अब देखिए एकांतर अंतःकोण क्या है। अगर कोई भी लाइन है जहां पर आपको जेड बने, या तो ऐसा बने या तो ऐसा बने, और ये लाइन पैरेलल है अगर इसके, ये लाइन पैरेलल है अगर इसके, तो यहाँ और यहाँ के कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसको बिल्कुल ध्यान रखें। तो देखिए जेड ढूंढिए आपको कहाँ मिलना। ये देखिए ये ऐसा जेड बन रहा है, ठीक है, ये उल्टा जेड बन रहा है, यानी एंगल 3 जो है इसके, एंगल 3 इक्वल है एंगल 5। एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं हमेशा। अगर दो लाइन, ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, यानी यहाँ का कोण और यहाँ का कोण बराबर बनेगा। बनेगा कि नहीं? अब दूसरी बात, यहाँ पर देखिए जेड बन रहा है, ऐसे जेड बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 6 के। इक्वल होगा कि नहीं? एंगल 4 अगर इक्वल हो गया एंगल 6 के, ये एकांतर अंतःकोण होंगे। बाकी चीजें तो अपने आप, ये अगर इसके बराबर है तो ये इसके भी बराबर होगा सीधी अभिमुख से। इस तरह से बाकी चीजें तो अपने आप बराबर है, ठीक है। तो एकांतर अंतःकोण वो होते हैं जिसमें जेड आपको ढूंढना। जेड अगर बन रहा है तो एकांतर अंतःकोण है, ठीक है। अब बात करते हैं हम संगत कोण की, इसी को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पे बात करते हैं संगत कोण। तो संगत कोण क्या होते हैं? यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए आपके घर में सीढ़ी आप देखे होंगे, अगर ऐसी सीढ़ी बनती है तो यहाँ ऐसी, यहाँ और यहाँ का जो एंगल होता है वो इक्वल होते हैं, और यहाँ के एंगल इक्वल होते हैं। इस तरह से इसमें ये दिया है कि एंगल फर्स्ट प्लस एंगल फर्स्ट इक्वल होगा एंगल 5 के। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, संगत कोण हो। इसी तरह से एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के। अब जब ये दोनों इक्वल हो गए तो एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के, और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के। ये हो गया, ठीक है। ये होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, लीनियर पेयर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब इसके बाद इसमें इतने एंगल आपके पास हैं। अब इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम एक्सरसाइज, देखिए इसमें बहुत सारे थ्योरम दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ेंगे तो आपको इनके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आप बुक रीड करिएगा, इसके थ्योरम देखिएगा, ठीक है। तब आपको ये क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको आसानी होगी। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट जो है, सिक्स 6.2 में देखिए डायग्राम बना 6.28, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है, एक्स और वाई की, और फिर ये भी बताना है कि ए बी पैरेलल है सी डी की। तो देखिए 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें ऐसा डायग्राम बना हुआ, ये डायग्राम ऐसा बना हुआ है, ये डायग्राम ऐसा, और ऐसी एक लाइन बनी। इसमें ये कितना है 130 है, ये x है, ये कितना है 130 है, ये x है, फिर ये कितना है 50 डिग्री है, 50 डिग्री है, 50 है, और इधर क्या है y, इधर क्या है y। देखिए ये आपको दिख रहा होगा सीधे लीनियर पेयर, दिख रहा है, लीनियर पेयर होगा कि नहीं?
तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे गिवन, ठीक है। एंगल इसमें नाम कुछ नाम दिया है ए बी सी डी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। अब इसको नाम दे दीजिए आप ई, और इसको नाम दे दीजिए एफ, और इसको नाम दे दीजिए ओ, और इसको नाम दे दीजिए बी, ठीक है। तो देखिए आपको ये एंगल दिया हुआ है कि एंगल ए ओ ई इक्वल टू कितना दिया है 50 डिग्री, और एंगल सी पी एफ इक्वल टू आपको कितना दिया है 130 डिग्री दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ से सलूशन आप करेंगे, सलूशन आपको यहाँ से निकालना है। तो सलूशन में क्या करेंगे, देखिए 50 प्लस एक्स दोनों लीनियर पेयर हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 50 इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री हुआ। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 50, यानी x इक्वल टू क्या हो गया 130 डिग्री हो गया, ये x की वैल्यू आ गई। y इक्वल टू यहाँ पर कितना है 130 डिग्री, ये कैसे हुआ, यहाँ पर लिखेंगे लीनियर पेयर से, रीजन जरूर लिखेंगे, ठीक है। लीनियर पेयर मतलब रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों का सम जो है 180 डिग्री हो गया। y इक्वल टू 30 डिग्री है, तो क्या करेंगे, देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये दो हो गए, तो ये y इक्वल टू आपका 130 आ गया, तो y इक्वल टू 130 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे जेड आप बनाइए, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये x अगर 130 है तो ये कितना होगा 50 डिग्री होगा, ठीक है, और ये भी 50 डिग्री होगा कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे जेड बनेगा, और जेड ना भी बने तो देखिए इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा लीनियर पेयर से, और इन दोनों का सम भी ये 130 आ गया है, तो ये भी 150 होगा। या इसको ऐसा देखें कि इनके एंगल इक्वल हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए एंगल बी ओ पी, एंगल बी ओ पी इक्वल है एंगल किसके इक्वल है, देखिए एंगल सी पी ओ के, एंगल सी पी ओ के, जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हो, नेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हो, तब हमेशा क्या होता है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए कि इफ एंगल बी ओ पी इक्वल है सी पी ओ के, देन यहाँ पे लिखिए ए बी पैरेलल, ए बी विल बी पैरेलल टू सी डी, यानी ए बी पैरेलल होगी सी डी के, और ये हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ का इक्वल एंगल जो है यहाँ पर इक्वल होने चाहिए, अगर एकांतर अंतः कोण बराबर है तो रेखाएं क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल है तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। और इस तरफ में भी देखेंगे, ये 130 है और ये y है, और इसी तरह से ये भी देखेंगे x इक्वल टू y है, एंड यहाँ पे भी लिख लीजिए x इक्वल टू y है इक्वल टू 130 डिग्री है, तो यहाँ पर ए बी पैरेलल होगा सी डी के, उल्टा जेड बन रहा है उसमें। तो इस तरह से ये ए बी जो होगी पैरेलल होगी सी डी के, इतना हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में x और y निकालना है और z निकालना है, और इसमें 3 पैरेलल लाइन दी हुई है, ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, और इसमें y और z का जो रेशियो है 3:7 है, y और z का, ठीक है। तो जब ये पैरेलल है तो यहाँ पर भी y आ जाएगा, तो इसको पहले देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं सेकंड नंबर इसका क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए ज्योमेट्री को ज़्यादा प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है कि बिल्कुल ये आसान है और मेरे से बन जाएगी, ठीक है। तो अब सेकंड नंबर का डायग्राम बनाता हूँ मैं। तो सेकंड नंबर का डायग्राम क्या बनेगा,
देखिए सेकंड नंबर का डायग्राम बना हुआ है आपके बुक में, ये बना हुआ है, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे, 3 लाइन है, इसको ऐसे एक ट्रांसवर्सल यहाँ पर हो गई। इनका नाम क्या है? देखिए ए बी सी डी ई एफ, ए बी ये हो गया, सी डी ये हो गया, ई एफ, और इसमें ट्रांसवर्सल का नाम क्या है? ट्रांसवर्सल का नाम नहीं, यहाँ पर एंगल एक्स हो गया, यहाँ पर एंगल वाई हो गया, और यहाँ पर एंगल जेड हो गया। तो यहाँ पर पहले लिखिए सेकंड नंबर गिवन दिया है, दिया क्या है? देखिए दिया क्या है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, और सी डी पैरेलल है ई एफ के। जब देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है? तीनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि इसके बीच की दूरी सेम है, इसके बीच की दूरी सेम है, तो इन तीनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? आपस में बराबर हो जाएगी, और ये तीनों लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा? अभी इसको छोड़ते हैं, हमको फाइंड क्या करना है? तो फाइंड क्या करना है? एंगल एक्स, एंगल वाई एंड एंगल जेड, यानी कोण एक्स, कोण वाई और कोण जेड निकालना। अब क्या करेंगे? यहाँ से सॉल्यूशन करिए। सॉल्यूशन में क्या होगा कि इफ ए बी पैरेलल है सी डी की, ये दिया हुआ ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड सी डी पैरेलल है किसके? ई एफ के, तो देन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ हो जाएगा, यानी तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? ये x जो होगा यहाँ पर इक्वल होगा, और y जो होगा यहाँ पर आएगा, यानी दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ठीक है? तो ये y यहाँ पर आएगा। तो देखिए x और y, तो y यहाँ पर भी आएगा, यानी x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा? x इक्वल टू यहाँ पर कुछ दिया हुआ है क्या? y और z का रेशियो 3:4 है, तो y रेशियो z इक्वल टू 3:7, 4 नहीं है 7, 3:7। तो यहाँ पर मान लीजिए कि लेट y इक्वल टू क्या होगा? 3x, और z इक्वल टू क्या हो गया? 7x हुआ। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे? देखिए 3x प्लस 7x, ये हुआ 3x, ये हुआ 7x, दोनों मिलाकर के 180 होंगे, किससे? लीनियर पेयर से, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा? तो देखिए ये हो जाएगा 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या होगा? 180 अपॉन 10 हो जाएगा, 0 0 कट, तो x इक्वल टू क्या हो गया? 80 डिग्री हो गया। अब देखिए यानी एंगल y इक्वल टू कितना होगा? 3 इंटू 18 होगा, तो एंगल y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 54 डिग्री। और इसी तरह से एंगल z इक्वल टू कितना है? 7 इंटू 18, तो कितना होगा? एंगल z इक्वल टू कितना होगा? 18 की टेबल पड़ी, ठीक है? तो 126, 126, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा, ये हो गया z। अब देखिए y जो है यहाँ पर कितना है? y जो है तो यहाँ पर भी y आएगा, तो एंगल y प्लस एंगल x इक्वल टू भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा कि नहीं? तो x y जो हम निकाल लिए 54 डिग्री, ठीक है? 54 डिग्री, x पता नहीं है, और ये क्या है? 180 डिग्री, यहाँ पर लीनियर पेयर से। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? एंगल x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 54 होगा, तो एंगल x इक्वल टू क्या हो जाएगा? या तो यहाँ से भी कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 126 डिग्री, ये एंगल x आ गया, ठीक? इसका आंसर चेक कर दीजिए कि एंगल x इक्वल टू 126। और ये देखिए इसके थ्रू आपको पूरे एंगल के बारे में जानकारी दी जा रही है। सेकंड नंबर क्या है? 126। और
हमको फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे y और z फाइंड करना है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ गया 126, यही हमको फाइंड करना था। और ये जो क्वेश्चन है एक तरह से आसान है, बाकी बच्चों को कहाँ दिक्कत होती है, एंगल बनाने, एंगल लिखने, इन सब चीज़ों में दिक्कत होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखता हूँ। तो देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से ये बन जाएगा 3rd नंबर। इसको मैं समझाया देता हूँ, आप लोग कोशिश करिएगा। इसमें ये दिया है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। ए बी क्या है, पैरेलल है सी डी के, और ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पर। ई डी जो है परपेंडिकुलर है सी डी पर, तो डी ई डी यानी डी ई डी एंगल जो है वो कितना है, डी ई डी इक्वल टू कितना है 126। तो पहले इसका डायग्राम बना लें, इसके बाद फिर समझ में आएगा। क्वेश्चन को आप पहले अच्छे से उसको रीड करिए, इसके बाद उसके डायग्राम को समझेंगे तो आपको अपने आप इसमें समझ में आएगा कि इसमें क्या करना है और कैसे इसको निकालना है। देखिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। इसमें ए बी सी डी, दो लाइंस बनाइए आप। ए बी, ये हो गई ए बी, ये हो गई सी डी, दो डायग्राम बनाए। इसके बाद यहाँ पे ई एक सीधी लाइन है, ई एफ है, इसको नाम दे दीजिए ए, इसको नाम दे दीजिए बी, और ये हो गई सी, और ये हो गई डी, ये हो गया एफ, ये हो गया ई। और यहाँ से ऐसी एक लाइन है, इसको क्या कहते हैं जी, यहाँ पर एक जी पॉइंट हो गया। अब गिवन क्या क्या है ये बताना है। ए बी पैरेलल है सी डी के और ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पर। देखिए यहाँ पर गिवन क्या क्या है, तो गिवन है ए बी पैरेलल है सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये हुआ, और ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी की। सी डी पर परपेंडिकुलर कौन है, ई एफ। ठीक, आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर टू फाइंड क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे। और एक चीज़ और दी हुई है, एंगल दिया हुआ है, एंगल जी ई डी इक्वल टू 126। तो एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 दिया हुआ है। अब टू फाइंड पहले ये सब बुक से हम लिख लें, इसके बाद इसको क्वेश्चन को समझाते हैं। यहाँ पर ए जी फाइंड करना है, एंगल ए जी ई फाइंड करना है। दूसरा क्या फाइंड करना है, एंगल जी ई एफ फाइंड करना है, जी ई एफ एंगल फाइंड करना है। फिर तीसरा क्या फाइंड करना है, एंगल एफ जी ई फाइंड करना है, एंगल एफ जी ई फाइंड करना है। ये तीनों चीजें। अब देखिए एंगल जी ई डी, यहाँ पर कितना है जी ई डी, यानी ये पूरा एंगल मिला करके कितना दिया हुआ है। देखिए ये पूरा एंगल मिला करके यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक अगर ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री हो गया। यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना दिया हुआ, 126 दिया हुआ है कि नहीं, तो ये पूरा 126 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए जब इसका सलूशन करेंगे तो कितना होगा, सलूशन में आप देखेंगे यहाँ पे एंगल जी ई डी इक्वल टू आपको 126 दिया। अब एंगल जी ई डी जो है दो एंगल से मिलकर के बना हुआ है, जी ई एफ और एफ ई डी, यानी जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, दो एंगल से मिलकर के बना है। दोनों का सम कितना है, 126 है। अब देखिए एफ ई डी कितना है, 90 डिग्री है। तो एंगल जी ई एफ प्लस ये क्या हो जाएगा, जी ई डी, एफ ई डी क्या हो जाएगा, एफ ई डी इक्वल टू 90 डिग्री इक्वल टू 126 हुआ।
हुआ ना। अब क्या करेंगे, एंगल जी ई एफ इक्वल टू क्या हो जाए 126 माइनस 90 डिग्री। तो एंगल जी ई एफ इक्वल टू कितना होगा 126 में 90 माइनस करिए तो ये 6 में 0 6 आया, ठीक है। अब 12 में 9 माइनस किए तो 3 आया और 136 आया, ठीक है। 12 में 9 माइनस किए तो 36 आया और यानी जी ई एफ इक्वल टू कितना हो गया 36 हो गया। तो ये हो गया क्या आपका 36 डिग्री हो गया 36। अब क्या निकालना, देखिए जी ई एफ निकालना था, एक हमारा निकल गया। अब क्या निकालना है ए जी, तो ए जी ई निकालना यहाँ का बाहर का। तो देखिए यहाँ का एंगल तो 36 हो गया और ये इस पे परपेंडिकुलर है तो सीधी लाइन है। यहाँ पे ये क्यों है, ये ई एफ, क्योंकि यहाँ पर लिख दीजिए इसका रीजन कि जी ई डी बराबर 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ई एफ जो है पैरेलल है सी डी पर, इसलिए ये 90 डिग्री होगा, इसलिए ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये अगर पैरेलल है तो इधर भी 90 डिग्री बनेगा, यानी एंगल जी एफ या ई, एंगल ई एफ जी, एंगल ई एफ जी इक्वल टू 90 डिग्री हो, क्योंकि जब इसके ये पैरेलल है तो इसके भी इस पर परपेंडिकुलर है तो इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, यानी 90 डिग्री हो गया। अब ये कितना है 26 है, तो ये पहले एंगल हम निकाल लें। तो इन तीनों का सम कितना होगा ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से क्या होता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल जी एफ ई, एंगल जी एफ ई प्लस, या इसको ऐसा लिखिए ई एफ जी एंगल जी ई एफ प्लस एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ जी ई, ठीक है। या यहाँ पे एफ जी ई, एंगल एफ जी ई इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है ना। ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल एंगल्स सम प्रॉपर्टी से, ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी तीनों एंगल, ये ट्रायंगल बना है ना, तो तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री हो। तो ई एफ जी इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, जी ई एफ इक्वल टू 36 हुआ प्लस एंगल एफ जी ई हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब देखिए क्या करना है, या तो यहाँ से हम डायरेक्ट ऐसे इसको कर सकते थे 126 आ जाएगा, लेकिन फिर भी इसको मैं बताया देता हूँ। तो ये ई एफ जी इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे देखिए ये कितना होगा, तो 126 हो जाएगा, 126 प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो अब एंगल एफ जी ई इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस 126। अब देखिए एंगल एफ जी ई इक्वल टू कितना होगा, देखिए 12 में 6 गए 4 आएगा, ठीक है। 8 में 3 गए 5 आएगा और ये 1 में 1 गए 0, यानी कितना आ गया 54 डिग्री। ये क्या हो गया 54 डिग्री हो गया। तो ये क्या होगा ए एफ जी इक्वल टू, दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। या तो इसको ऐसा कर सकते हैं, ये भी उल्टा जेड बन रहा है, तो यहाँ पर लिख दीजिए कि इफ ए बी पैरेलल है सी डी के, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, देन एंगल ए जी ई इक्वल होगा एंगल किसके जी ई डी के, यानी ये भी 126 आ जाएगा, ठीक है। यानी ए जी ई और जी ई डी निकल आ गया, ए जी ई निकल आया, जी ई एफ निकल आया, ठीक है। और एफ जी ई निकालना था, एफ जी क्या है, एफ जी और ई निकल आया, एफ जी ई निकल आया 154, और बस इतना ही निकालना था, ए जी ई निकालना था, तो ए जी ई निकल आया, ए जी ई इक्वल टू, तो एंगल ए जी ई इक्वल टू कितना आ गया
126 आ गया। ठीक है, इस तरह से ये अगर पूरी प्रॉपर्टी इसमें आप अगर जानते हैं तो यूज करेंगे तो आपसे ये पूरा बन जाएगा। दो चीज़ें नई आई हैं जो मैंने बताया था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का, तो 8वीं में आप पढ़े होंगे, 7th क्लास में है ये एंगल फाइंड करना कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये बिल्कुल बात है। और लीनियर पेयर में दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये सब मैं बता ही चुका हूँ। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन मैं बताता हूँ, उसके बाद 5th और 6th आप अपने से करिएगा। अगर ना बने तो आप मेरे ये व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप कमेंट या तो उसमें डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, कई बच्चे लिख रहे हैं, या तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो फिर उसको मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 3rd कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 4th जो है, देखिए क्वेश्चन 4th में ऐसा डायग्राम आपका बना हुआ है, पी क्यू आर एस टी, ऐसे है पी क्यू आर एस टी, ये हो गया पी क्यू, ऐसे आर और ऐसे एस टी बना हुआ। ठीक, ये हो गया आपका, ये हो गया पी, ये हुआ Q, ये हो गया R, ये हो गया S, ये हो गया T। ठीक है, और यहाँ पर एंगल क्या क्या दिए हुए, 110 दिया हुआ है, 110, यहाँ पर एंगल कितना है, 110 है, और वहाँ पर एंगल क्या दिया हुआ है, 130 है। तो यहाँ पर कितना दिया, 130 दिया हुआ है। और क्या क्या चीज़ें आपकी गिवन है ये हम देख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि गिवन क्या क्या है, कि पी क्यू पैरेलल है एस टी के। यहाँ पर गिवन क्या क्या है, पी क्यू पैरेलल है एस टी के, यानी एस टी के पैरेलल है पी क्यू। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है कि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110, और एंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 130। अब हमको निकालना है क्यू आर एस निकालना है। तो एंगल टू फाइंड क्या करना है, देखिए फाइंड क्या करना है, एंगल क्यू आर एस फाइंड करना है, ये अननोन। अब देखिए आप इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, इसको ऐसे बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सीड पी क्यू अप टू, यहाँ पर कोई 9 पॉइंट दे दीजिए आप, ऐसे इसको बढ़ा दीजिए आप, ठीक है, ये बढ़ा दिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको नाम देते पी क्यू आर एस टी अप टू ए, और यहाँ पर क्या हो गया बी, ठीक है, अप टू ए बी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन, तो यहाँ से सॉल्यूशन पहले करिए, इसके बाद फिर समझ में आएगा। सॉल्यूशन में क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन में क्या होता है, यहाँ पे देखिए कि इफ पी क्यू पैरेलल है, अगर पी क्यू पैरेलल है इसके एस टी की, ये यहाँ पर दिया हो, तो पी बी भी पैरेलल होगा एस टी के। ये जो P और B वहां तक गया है तो वो भी पैरेलल होगा किसके, एस टी के पैरेलल होगा। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, देन यहाँ पर क्या होगा, एंगल, ठीक है, आर एस टी इक्वल होगा एंगल इसके आर ए बी के, एंगल आर ए बी के, यानी ये 130 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 130 हो जाएगा। ये हो गया कितना, 130 हो गया, हुआ। अब देखिए लीनियर पेयर से ऐसा एंगल बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एंगल आर ए क्यू प्लस एंगल आर ए बी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। दोनों का सम कितना होगा,
180 डिग्री होगा, होगा कि नहीं? तो आर ए क्यू इक्वल टू कितना दिया है? आर ए क्यू हमको फाइंड करना है, ठीक है, प्लस एंगल आर ए बी इक्वल टू कितना दिया है? 130 डिग्री इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री, है कि नहीं? तो एंगल आर ए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 130, यानी एंगल आर ए क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया 50 डिग्री। अब क्या करेंगे? ये आ गया 50 डिग्री, ठीक। अब क्या करेंगे? ये भी एंगल क्या होगा? देखिए, अब इधर देखिए, ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, यानी एंगल पी क्यू आर, एंगल यहाँ पे लिखना क्या है? लीनियर पेयर से है, ये लिखना मत भूलिएगा, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से, यानी क्या हुआ? ये दोनों एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए। इसी तरह से एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर क्यू ए इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो यानी पी क्यू आर इक्वल टू कितना हमारे पास है? 110 प्लस एंगल आर क्यू ए पता नहीं है, आर क्यू ए और 180 डिग्री होगा। अब देखिए एंगल आर क्यू ए इक्वल टू 180 माइनस 110 हो जाएगा, तो आर क्यू ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? 70 डिग्री आ जाएगा। ये कितना हो गया? 70 डिग्री हो गया। अब ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, यानी एंगल आर क्यू ए प्लस एंगल आर ए क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी कितना हुआ? अब देखिए आर क्यू ए क्या है? आर क्यू ए इक्वल टू 70 डिग्री है, प्लस ये क्या है? आर ए क्यू इक्वल टू कितना है? 50 डिग्री है, प्लस एंगल क्यू आर एस फाइंड करना है इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए ये दोनों कितने हो गए? 120 हो गया, प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री हुआ। अब क्या होगा? इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो एंगल क्यू आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल क्यू आर एस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। और यही आपका आंसर था, यही फाइंड करना, क्यू आर एस इक्वल टू फाइंड करना था। तो क्यू आर एस इक्वल टू कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। अब इसका आंसर चेक कर लीजिए, क्या आंसर आता है कि नहीं आता है। देखिए 6.2 ये क्या हो जाएगा? 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 60 डिग्री आ गया, ठीक है। इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको आप दोनों को ट्राई करिएगा। देखिए मैं समझाए देता हूँ, इसमें दोनों में 50 है इधर और x और y है, तो लीनियर पेयर से करेंगे तो आपसे बन जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। एक डायग्राम बना के समझाए देता हूँ और आप कोशिश करिएगा, अगर ना बने तब फिर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। ज्योमेट्री का पोर्शन जो है सभी बच्चों को टफ लगता है, और अगर उसके कायदे से पूरे नियम और कानून अगर पता हो, अच्छे से आप अगर वीडियो देखेंगे और शुरू की चीज़ें जो मैं समझाता हूँ क्वेश्चन से, ये देखिए ऐसा आपके पास डायग्राम बना हुआ, ऐसा डायग्राम है, और यहाँ पर 127 और यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, ऐसा ही है। यहाँ पर x, यहाँ पर y, और यहाँ पर कितना दिया है? 50 डिग्री दिया। देखिएगा इन दोनों का सम हमेशा इसके इक्वल होगा, ठीक है। इन दोनों का सम यानी
ट्रायंगल के किसी दो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। यानी अगर ये निकल आए आपका, तो देखिए ये यहाँ पर जेड बनता हुआ है, ठीक है, ये ऐसा बन रहा है, तो यहाँ का अगर एंगल पता हो गया तो यहाँ का एंगल पता हो जाएगा। और इसी तरह से ये एंगल जो है, ये देखिए जेड बन रहा है, यानी ये 50 डिग्री आ जाएगा कि नहीं? तो ये 50 डिग्री हो गया, ये x + y = 127 होगा, तो यानी x = 50 हो गया, y = पता नहीं 127, तो y = आपका आ जाएगा 127 - 50 आ जाएगा। तो y = क्या हो जाएगा, देखिए इसमें माइनस करिए, 7 आएगा, 12 में 5 7 आएगा, 77 आ जाएगा y, और आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह आप कायदे से इसको लिख के आप कोशिश करिएगा। अगर ना बने तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 6.3 जो होगी वो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, इसमें यही दिया है। और ट्रायंगल के दोनों एंगल का सम कितना होगा, 127। मतलब क्या होगा, किसी भी दो एंगल इंटीरियर एंगल का, अब देखिए इसमें यही प्रॉपर्टी आ रही है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ पर ए हुआ, यहाँ पर बी हुआ, यहाँ पर सी हुआ, तो ये और ये तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। यानी एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए बी सी है ना, तो बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर दी हुई है। दूसरा है कि अगर एंगल के दो एंगल हैं, यानी यहाँ पर अगर एक्सटीरियर एंगल है, ये इन दोनों का सम जो होगा, ये x और y हैं, तो x + y = यहाँ पर कितना होगा, ये अगर z है, z के इक्वल होगा। यानी दो इंटीरियर एंगल का सम जो होता है किसी एक्सटीरियर एंगल, ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, और इन दोनों को लीनियर पेयर से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, जिसमें ये बनेगा उनके अपोजिट ये जो एंगल होंगे उसमें देखना है, ये नहीं कि यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल करके आप z इक्वल लिख लीजिए, तब ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, आप बुक में अच्छे से देखिएगा। अब इसके बाद एक्सरसाइज 6.3 में देखिए, एंगल यहाँ पे बना हुआ है ट्रायंगल में, पी क्यू आर को, क्यू पी और आर क्यू को इसमें रिस्पेक्टिवली एस और टी तक आपको इसमें बढ़ाना है। तो देखिए इसका डायग्राम बना लीजिए। इसके बाद इसका डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम ऐसा बना हुआ है, फिर ऐसा बना हुआ है, फिर ऐसा, ये देखिए, और यहाँ से इनका नाम दिया। तो यहाँ पर क्या है, टी क्यू आर, यहाँ पर क्या है टी, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर कितना है आर, और इसके बाद इधर क्या है पी एस है। तो यहाँ पर पॉइंट पी है और यहाँ पर पॉइंट क्या है एस है। और एंगल यहाँ पर 110 और 135, 110 और 135 डिग्री। ठीक है, अब इसमें ये देखना है कि पी आर क्यू निकालना है। पी आर क्यू कहाँ है, पी आर क्यू, ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। तो ये वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पर पहले जो चीजें गिवन है वो निकाल लीजिए। गिवन एंगल कौन सा, टी क्यू आर, टी क्यू पी इक्वल टू कितना दिया, 110 दिया हुआ, टी क्यू पी, पी क्यू टी दिया हुआ है, पी क्यू टी यहाँ से दिया 110। फिर दूसरा दिया हुआ है एंगल एस पी आर, एंगल एस पी
इक्वल टू कितना है 135। अब तो फाइंड क्या करना है, अब देखिए फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है एंगल PRQ इक्वल टू फाइंड करना है। अब यहाँ से सॉल्यूशन इसका करिए, तो सॉल्यूशन में क्या होगा देखिए, इस एंगल और इस एंगल का सम इसके इक्वल होगा, या तो इस एंगल और इस एंगल का सम इसके इक्वल होगा। दोनों में से कोई भी आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो कोई भी एक निकाल लीजिए। तो जैसे हम ये 135 है, तो इन दोनों का सम जो है वो इक्वल होगा 180 के, तो उसको निकाल लेते हैं, तो वो अपने आप निकल आएगा। तो देखिए यहाँ से सॉल्यूशन क्या करेंगे कि एंगल क्या हो जाएगा RPS, ठीक है, ये SPR या ऐसा करिए इसको, एंगल QPR प्लस एंगल RPQ, एंगल QPR प्लस एंगल कौन सा SPR इक्वल टू 135। यहाँ से क्या करिए लीनियर पेयर से करिए, ये हुआ। अब यहाँ पर देखिए QPR, एंगल QPR इक्वल टू क्या हो जाएगा, या तो इसकी वैल्यू रख दीजिए SPR की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये 135 हुआ इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया 180 डिग्री। अब एंगल QPR इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री हुआ। तो एंगल QPR इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 में 5 पे 5, ठीक है, और इसके बाद 8 में 4 45 और 1 से 1 कैंसिल, ये हो गया क्या 45 हो गया, ये हो गया 45। अब इन दोनों का सम इसके इक्वल हो, तो तीनों का यूज कर लिया, यानी एंगल, ठीक है, एंगल क्या लिखेंगे QPR प्लस एंगल PRQ, ठीक है, PRQ इक्वल टू क्या होगा 110 होगा। लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे इसको, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल is an exterior। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होगा एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल QPR प्लस PRQ इक्वल टू 100 है। तो QPR इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री आ गया, प्लस एंगल PRQ इक्वल टू 110 है। तो यहाँ पर कितना होगा एंगल PRQ इक्वल टू 110 माइनस 45 हुआ, ये हुआ। अब देखिए एंगल PRQ इक्वल टू कितना आएगा 10 में 45, यानी एंगल PRQ इक्वल टू कितना होगा 10 में 5, ठीक है, और 11 में 5, तो ये हो जाएगा 65, यानी ये हो गया 65 हो गया, और ये डिग्री आ गई। अब इसका आंसर चेक कर लीजिए 6.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फर्स्ट नंबर है 6.3 का क्वेश्चन नंबर पर 65 डिग्री आ गया। तो देखिए इस तरह से आप इसको करेंगे, और जो भी क्वेश्चन इससे ना बने तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर भी बताना पड़ेगा, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चन थोड़ा सा भी टफ है उसको मैं बता दूँ, और एक आध क्वेश्चन जो छोड़ रहा हूँ आपके लिए, तो उसको आप प्रैक्टिस करिएगा, ना बने तब बताइएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से वो बन जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। देखिए इसमें दिया एंगल x इक्वल टू 62 दिया हुआ, डायग्राम आपके पास बना हुआ है। तो डायग्राम पहले देखिए, XYZ एक ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पर देखिए ऐसे एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसका नाम क्या है XYZ, X, Y और Z,
ठीक है। और इस तरह से यानी गिवन में आप लिखते जाइए, गिवन में क्या है, एंगल x इक्वल टू 62, एंगल x इक्वल टू कितना है 62 डिग्री, और एक्स वाई जेड इक्वल टू 54, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 54। एक्स वाई जेड का क्या मतलब हो। और इसके बाद वाई और जेड हो ट्रायंगल, इसमें एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड के एंगल एक्स वाई जेड के इसको क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो ओ जेड वाई और वाई ओ जेड निकालना है। यानी यहाँ पर लिखेंगे वाई ओ एंड जेड ओ, वाई ओ यहाँ पर कैपिटल में एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल कौन सा एक्स वाई जेड, और देखिए वाई एक्स जेड, ठीक है ना, एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई, ठीक है, एक्स जेड वाई रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अब हमको फाइंड क्या करना है, तो फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड करना है एंगल ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई एंड एंगल यहाँ पर कौन सा वाई ओ जेड, एंगल वाई ओ जेड। अब देखिएगा इसमें, ये हो गया 62 डिग्री, ठीक है, ये हो गया 54, और यहां से इसका बाइसेक्टर और इसका भी बाइसेक्टर ये, यानी दोनों ये बराबर हैं, इधर दोनों बराबर हैं, और ये ओ हो गया। तो देखिए ट्रायंगल एंगल का सम प्रॉपर्टी से पहले हमको क्या फाइंड कर लेना है, जेड एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, तीनों एंगल का सम, यानी एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री होगा। यानी ये हो जाएगा 62 प्लस y इक्वल टू 54 है प्लस z इक्वल टू पता नहीं है तो 180 डिग्री हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा 6, ये 5 6 11 हो जाएगा, और प्लस एंगल z इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा। यानी एंगल z इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 116 हो जाएगा। एंगल z इक्वल टू कितना आएगा, देखिए 10 में 6 माइनस करेंगे 4 आएगा, ठीक है, 8 में 2 माइनस करेंगे 6 आएगा, ठीक। और यहाँ पर कितना होगा 1 में 1, यानी ये कितना आ गया 64 आ गया। ये क्या हो गया 64 डिग्री आ गया, 64 डिग्री। अब ये दोनों बाइसेक्टर हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ओ जेड वाई निकालना है, ओ जेड वाई, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू होगा 1/2 एंगल जेड के, यानी जितना एंगल जेड है उसका आधा, क्योंकि बाइसेक्टर है। तो एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू कितना होगा 1/2, और एंगल जेड कितना है 64 डिग्री। तो एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू कितना होगा 32 होगा। इसका माइनस सही किए, 10 में 6 4 8 में 2 6, ठीक है, 32 आ गया। ये पहला आंसर हो गया। इसी तरह से क्या निकालना है हमको, दूसरा वाई ओ जेड निकालना है, यानी वाई ओ जेड निकालना। पहले ये पता होना चाहिए ना। और एंगल यहाँ पे क्या लिखेंगे ओ वाई जेड, एंगल इक्वल टू कितना होगा 1/2 एंगल वाई के इक्वल होगा, यानी एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू कितना होगा 1/2 इंटू 54 होगा, यानी एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू कितना होगा, ये 27 होगा, ठीक है, 27 डिग्री हो गया। अब देखिए हमको निकालना क्या, वाई ओ जेड निकालना, वाई ओ जेड मतलब ये। तो अब देखिए यहाँ पे तीनों एंगल का सम, ये देखिए ये हो गया 32, अंदर हो गया 27। अब तीनों ट्रायंगल ही ये अंदर बना ना, अगर इसको देखेंगे तो
एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो देखिए फिर से वही प्रॉपर्टी लगाइए कि एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल यहाँ पे क्या होगा, वाई ओ जेड इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो ओ जेड वाई कितना है, ओ जेड वाई 32 है, ये मैं निकाला, ठीक है। और ओ वाई जेड इक्वल टू 27 प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। अब दोनों का ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9 और ये क्या हो जाएगा 7 to 9 और 3 to 5 59 प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री आया ना। तो एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 59 आ जाएगा। यानी एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए 10 में 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 8 में 6 2 आएगा और ये 1 आ जाएगा, 121, देखिए 121 डिग्री आया क्या, ठीक है। तो देखिए इसका माइनस 10 में 9 किए 1 आया और 8 में 6 2 आया 1 और 1 का 1 121। कौन सा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तो सेकंड है ये 6.2। अब ये 6.3 एक्सरसाइज चल रही है ना, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका 6.3 का क्वेश्चन नंबर 121, ठीक है। और इसका 32 डिग्री है, ठीक है। दो चीज़ें निकालनी थी हमको। इसके बाद इसके पूरे क्वेश्चन में यहाँ पे थर्ड फोर्थ फिफ्थ इसको करिएगा। लास्ट का 6 नंबर क्वेश्चन जो है सब बच्चों के लिए सिर दर्द है। और इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट नंबर क्वेश्चन जो मैं पिछले वीडियो के लास्ट में बताया हूँ, और ये क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये दोनों जो है काफ़ी टफ हैं और इसी में बच्चे फंसते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 को पहले अच्छे से आप उसको रीड करिए और उसका डायग्राम बनाइए। इसके बाद फिर मैं उसको बताता हूँ। देखिए पहले इसमें डायग्राम दिया है कि पी क्यू आर की साइड में क्यू आर को एस तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। अब पी क्यू आर और पी आर एस के बाइसेक्टर जो हैं वो टी पर मिलते हैं। तो एंगल ये प्रूव करना है कि एंगल क्यू टी आर इक्वल है 1/2 एंगल क्यू पी आर के। तो देखिए पहले डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं, पी क्यू आर एस टी। तो देखिए डायग्राम इसका बनाइएगा, थोड़ा बड़ा डायग्राम रहे तो जिससे समझ में आएगा। ये हो गया ऐसे, ये ऐसे, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये ऐसे हो गया और ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S। और इसका बाइसेक्टर यहाँ से यहाँ तक जाता है और इसको भी ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये हो गया T, ऐसा ही यहाँ से ऐसे जा रहा है। ये जो T है यहाँ से ऐसे, ठीक। और ये जो है ऐसे जाएगा, ठीक है। और ये हो गया आपका टी पॉइंट। अब इसमें ये दोनों बाइसेक्टर हैं, यहाँ पर डायग्राम में बना हुआ है, यहाँ पर साइन बना हुआ है ये, और इन दोनों का मतलब ये और ये बराबर, इधर ये और ये बराबर। इसका मतलब ये है कि ये और ये दोनों बराबर। तो पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है वो मैं लिख लेता हूँ। तो गिवन पहले क्या है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, क्यू आर XC2 S एंड, ठीक है, पी क्यू आर एंड पी क्यू आर एंड, ठीक है,
PQR and PQR PRS, ठीक है ना, यहाँ पे PRS, ठीक है ना, ये बाइसेक्टर जो है टी पर मिलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बाइसेक्टर ऑफ PQR and PRS to meet at point T, अब यहाँ पर टू प्रूफ क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है, ठीक है। टू प्रूफ यहाँ पर होगा क्योंकि फाइंड इसमें नहीं करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ क्या करना है, एंगल QTR इक्वल है 1/t, ठीक है, 1/2 एंगल QPR के इक्वल। देखिएगा QTR इक्वल है 1/2 एंगल QPR के। अब बुक को आप छोड़ दीजिए और इधर जाइए। तो यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे ऐसा एंगल कोई है, इसको आप छोड़ दीजिए अभी, यहाँ से ऐसे इसको थोड़ा मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए। देखिए ये ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल, तो इस एंगल और इस एंगल का सम इसके इक्वल होगा। यानी अभी आप पढ़े हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड एक्सटीरियर, यानी इसका और इसका सम इसके इक्वल होगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल, ठीक है, R, ठीक, QPR एंगल QPR प्लस एंगल PQR इक्वल होगा एंगल PRS के, यहाँ पे लिखेंगे वही प्रॉपर्टी पूरी, ठीक है ना। तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, of a triangle and exterior, ठीक है। दो इंटीरियर एंगल का सम जो है एक्सटीरियर एंगल के इक्वल। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए, बट यहाँ पे ये दिया हुआ है कि एंगल कौन सा, देखिए PQT इक्वल है एंगल TQR के। और क्या दिया हुआ है, देखिए ये बाइसेक्टर है ना, तो यहाँ पे देखिए PQT इक्वल है TQR के, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल। देखिए PQT मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, और TQR कौन सा, ये नेक्स्ट एंगल है जो है, दोनों इक्वल दिए हुए हैं। ये वाला TQR के, ये वाला एंगल इक्वल है ये वाले एंगल, ये दिया हुआ। और ये भी दिया हुआ है कि एंगल PRT इक्वल है TRS, एंगल PRT इक्वल है एंगल TRS, ये दिया हुआ, ठीक है ना। ये यहाँ पे लिख दीजिए गिवन, ठीक। अब देखिए एंगल QPR इक्वल टू कितना है, QPR, इसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन PQR को हम कैसा लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसी से हम आते हैं, इसी से, ये ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा इसको। देखिए एंगल QPR प्लस PQR को आप दो भागों में बांट लीजिए, एक हो गया PQT, एंगल PQT प्लस एंगल कौन सा TQR इक्वल, इसको भी दो भागों में, PRS को भी दो भागों में बांट देते हैं। तो PRS को देखिए क्या करेंगे, एंगल PRT प्लस एंगल कौन सा TRS में बांट देते हैं, हुआ, ठीक है। तो देखिए दोनों में
बांट लिए। अब देखिए क्या होगा, हमको लाना क्या है, क्यू पी आर और क्यू टी आर, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए जब हम इसको लेंगे तो इन दोनों का सम टी आर एस, तो देखिए एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू टी इक्वल है टी क्यू आर के। ये देखिए पी क्यू टी इक्वल है टी क्यू आर के, तो टी क्यू आर की जगह यहाँ पी क्यू टी की जगह टी क्यू आर ले लेते हैं। एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी क्यू आर हो जाएगा इक्वल, यहाँ पे देखिए पी आर टी, ठीक है, पी आर टी ये वाला एंगल इक्वल है टी आर एस के। तो हम पी आर टी की जगह क्या लिखते हैं, एंगल टी आर एस प्लस एंगल पी आर टी, ठीक है, टी आर एस दोनों टी आर एस हुआ। अब क्या होगा, देखिए एंगल पी क्यू पी आर प्लस एंगल टू एंगल टी क्यू आर हो जाएगा टी क्यू आर, और इक्वल में क्या हो जाएगा, टू एंगल टी आर एस के इक्वल हो जाएगा। अब इसको आप ट्रांसफर कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल क्यू पी आर इक्वल टू, देखिए एंगल क्यू पी आर, ठीक है, एंगल क्यू पी आर इक्वल टू हो जाएगा टू एंगल टी आर एस माइनस टू एंगल कौन सा, टी क्यू आर, ट्रांसफर हुआ ना टी क्यू आर के। तो अब एंगल क्यू पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू कॉमन आ जाएगा, तो एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर हो जाएगा ये। देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिएगा ये भी एक ट्रायंगल है, कौन सा, टी क्यू आर भी एक ट्रायंगल है। इसको अगर ऐसे मिटा दें तो इसका एक्सटीरियर एंगल ये है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन ट्रायंगल टी क्यू आर में लिखेंगे, तो इसका एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल टी आर एस के इक्वल हो जाएगा, एंगल टी आर एस के इक्वल, ठीक है। अब देखिए टी क्यू आर इक्वल टू कितना है, देखिए क्यू टी आर इक्वल, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू टी आर प्लस टी आर एस, ठीक है, टी क्यू आर, इसको टी क्यू आर को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हो जाएगा एंगल टी आर एस माइनस एंगल क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसा लिखिए, एंगल क्यू टी आर इक्वल टू क्यू टी आर इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर, देखिए ये आपका इक्वेशन सेकंड होगा। अब यहाँ पे देखिए टी आर एस माइनस टी क्यू आर यहाँ पे है, इसके ये किसके इक्वल है, क्यू टी आर के इक्वल। तो यहाँ पर फिर से लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण एक, तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल क्यू पी आर इक्वल हो जाएगा टू एंगल, इसकी जगह पूरा इसकी जगह क्या है, देखिए इसकी जगह हम क्या रख देंगे, इस एंगल की प्लेस पे इसकी वैल्यू ये है क्यू टी आर, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, क्यू टी आर लिख देंगे, क्यू टी आर लिख देंगे। अब ये देखिए, तो अब देखिए क्या होगा, एंगल टू एंगल क्यू टी आर, इसको ऐसा लिखिए, टू एंगल क्यू टी आर इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू पी आर के, हो जाएगा क्यू पी आर के। अब ये टू आर चला जाएगा नीचे, तो एंगल क्यू टी आर इक्वल हो जाएगा 1/2 एंगल क्यू पी आर के इक्वल हो जाएगा, और यही तो हमको प्रूफ करना है, ठीक है।
तो ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ये हो गया हैंड्स प्रूफ, और इसको आप 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सबसे टफ क्वेश्चन है और इसमें लिखने का भी बड़ा वो है, लिखेंगे ढंग से इसको, इसके बाद तभी ये समझ में आएगा। तो ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे ज्योमेट्री जो चैप्टर हैं वो मैं कवर कराऊंगा, क्योंकि इधर के जो चैप्टर हैं वो आप वैसे भी आसान है, ज्योमेट्री में थोड़ा दिक्कत होती है बच्चों को, तो मैं इसीलिए पहले ज्योमेट्री के चैप्टर चुना हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।